जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th के अकाउंटेंसी हमने डीक्यूएल सर की बुक से चैप्टर नंबर 9 जर्नल के 36 क्वेश्चन तक कर लिए। लास्ट वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, जहां ओपन अ करंट अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक रुपीज 1 लाख रुपए से इन्होंने करंट अकाउंट खोला है। बेसिकली अकाउंट खोलने का मतलब क्या है, पैसा डिपॉजिट किया है उसमें। अगर आप कभी भी अकाउंट खोलते हो तो बेसिकली बैंक आपसे क्या लेती है, पैसा, यानी कैश गोज आउट। दूसरा, बैंक आपसे क्या लेती है, पैसा। क्योंकि बैंक पैसा लेती है, बैंक रिसीवर हो गई भाई। ये एक तरीके से वही है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक से हमारा एक ही रिश्ता होगा, या तो बैंक में पैसा जाएगा या बैंक से पैसा आएगा। मतलब कहीं ना कहीं बैंक को डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा, और जनरली कैश भी डेबिट क्रेडिट होता है। मतलब भले ही उन्होंने करंट अकाउंट खोला है, यानी अकाउंट खोला है, करंट अकाउंट तो बोल रहा हूँ, बिजनेस वाले अकाउंट को बेटा करंट अकाउंट बोलते हैं। जो हम घर पर अपने लिए खुलवाते हैं वो सेविंग अकाउंट बोलता है। जो आप लोगों ने खुलवा रखा होगा अपनी स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, अगर कुछ बच्चों ने खुलवाया है या घर वालों ने खुलवाया है आपका अकाउंट, डांस इंडिया डांस में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, 1 करोड़ रुपए जीत गए अगर, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ लिखेंगे ओपन अ करंट अकाउंट। बेसिकली ये नरेशन किसका है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का। यहाँ चाहो तो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी डाल सकते हो। ओपन अ करंट अकाउंट विद बैंक, या लिख दो ओपन अ करंट अकाउंट एंड कैश डिपॉजिटेड रुपीज 1 लाख। तो ये एंट्री कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की है, सिंपल, जहां आप लोग बैंक को डेबिट कर देते हो, डेबिट द रिसीवर की तरह, और कैश गोज आउट हो जाता है आपको। यहाँ तक किसी को कैसी भी कोई भी दिक्कत अगर हो तो बता सकता है। नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 12,900 फ्रॉम चंद्रदेव। चंद्रदेव से हमने चेक लिया 12,900 का, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं उसको 300 रुपये का। चेक रिसीव किया, नहीं चेक इन हैंड डेबिट हो सकता है या बैंक, डिपेंड करता है कि चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। उसी दिन चेक डिपॉजिट हो गया बैंक में, उसी दिन, यानी चेक इन हैंड का यहाँ कोई काम नहीं है। सिंपली बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करोगे, और चंद्रदेव को क्रेडिट करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू चंद्रदेव। बैंक चेक कितने का दोस्त, 12,900 का। चेक के टाइम पे दो ही चीजें, या तो चेक इन हैंड कब, जब रिसीव हो रहा है पर आप डिपॉजिट नहीं कर पा रहे, या इस चीज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डिपॉजिट किया या नहीं किया। तो 12,900 का चेक लिया आपने, 12,900 का, 12,800 का, 12,900 का, 300 का डिपॉजिट, 300 रुपये का डिस्काउंट, यानी लॉस कर दिया आपने, 13,200। चंद्रदेव क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल, डिस्काउंट अलाउड लॉसेस आर डेबिटेड, नॉमिनल अकाउंट का रूल, और बैंक डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल। तो लिखेंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम चंद्रदेव डिपॉजिट इनटू बैंक। चेक रिसीव किया चंद्रदेव से और कहाँ कर दिया डिपॉजिट बेटा, बैंक में। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख, पेमेंट मेड बाई चेक। 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी और चेक में पेमेंट किया, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर चेक इन हैंड नहीं आएगा बेटा, हम जब किसी को देंगे तो बैंक ही आएगा वहां पर। एकदम सिंपल बेहतरीन क्वेश्चन है 37 वाला। 13 पॉइंट में आपकी बहुत सारी जनरल एंट्रीज रिवाइज हो जाएगी। इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो 6,000 की कैश में पे करेगा। अब इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए मुझे बताओ, इंस्टॉलेशन चार्जेस वर्ड लिखूं या मशीनरी की कॉस्ट में जोड़ दूं उसे। सर मशीनरी की कॉस्ट में जोड़ दो, मशीनरी 1 लाख की जगह 1,06,000 की होगी, जिसमें से 1 लाख का चेक दिया है आपने मशीन वाले को, और 6,000 रुपये का जो घर पर आया था रिपेयर सर्विस देने आपको, उसको आपने कैश में दिया। तो मशीनरी 1 लाख की, यहाँ समझाने के लिए आपको लिख दे रहा हूँ मैं कुछ चीज़, कैसे, यहाँ समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ 1 लाख प्लस 6,000, 1,06,000। ये LF वाला कॉलम है, बस मैंने समझाने के लिए। 1,06,000 से आप डेबिट करोगे इसको, मशीन को, क्रेडिट करोगे आप बैंक को।
कौन से लिए, किस चीज के लिए क्रेडिट कर रहे हो बैंक को? क्योंकि सर आपने चेक दिया है 1 लाख रुपए का। कितने का चेक दिया है आपने? 1 लाख रुपए का। और जो पैसा आपने कैश में दिया है, और जो पैसा आपने कैश में दिया है 6,000 रुपए का, वो कैश गोज आउट के नाम से आएगा। यानी सिंपल है, मशीनरी परचेज्ड। किसी को ये समझ में आया मैंने 6,000 मशीनरी के खाते में क्यों जोड़ा है? ये सर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली आपकी प्यारी सी वीडियो है, उसको आपने 15 मिनट में इतना बेहतरीन समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मशीनरी परचेज रुपीज 1,06,000, अभी नहीं लिखोगे इंस्टॉलेशन वगैरह, इन विच 1 लाख पेड बाई चेक। 1 लाख रुपए हमने किससे पे करे? चेक से। मशीनरी परचेज करिए 1,06,000 की, 1 लाख रुपए आपने चेक से पे करे। 4th पॉइंट, परचेज अ हॉर्स फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए घोड़ा खरीदा, ठीक है। घोड़ा क्या करेगा? दौड़ लगाएगा, रेस करेगा, या रेसेस में भेजेंगे। तो कई सारे बच्चों को लग रहा है सब हॉर्स अकाउंट डेबिट, नहीं। घोड़ा खरीदो बिजनेस के लिए, गधा खरीदो। सर गधा कौन खरीदता है? देखे नहीं आपको ना, ईंट गिट्टी बालू वाले। घोड़ा खरीदो, गधा खरीदो, भैंस खरीदो, गाय खरीदो, मुर्गी खरीदो, बकरी खरीदो। सब चीजें बेटा लाइव स्टॉक में डेबिट होंगी। और पैसा चेक से दे रहे हो तो बैंक क्रेडिट, और कैश में दे रहे हो तो कैश क्रेडिट। तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। लाइव स्टॉक में आएगा घोड़ा, गधा, भैंस, गाय, बिल्ली, कुत्ता। सब कुत्ते भी खरीदते बिजनेस के लिए। भैया क्या क्या खरीदता आदमी, बिजनेस है भाई ये तो अपना अपना। सर कुत्ता लाइव स्टॉक में आएगा स्टॉक में? बेटा अगर कुत्तों का बिजनेस है, कुत्ते खरीद कर कुत्ते बेचने का, डॉगी, बच्चों को बुरा लग रहा हो तो, कुत्ते खरीद के कुत्ते बेचने का बिजनेस है तो परचेज अकाउंट में है, अदरवाइज लाइव स्टॉक में। सोल्ड गुड्स टू गोकुल एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। लिस्ट प्राइस 4,000, लिस्ट प्राइस दिमाग में आती है, क्या करोगे? ट्रेड डिस्काउंट को उड़ा दोगे। यानी दिख रहा है 4,000 का, पर हम देखेंगे इसे 3,600। कैश डिस्काउंट है 5,000 का। ही पेड अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट। पूरा का पूरा इन्होंने अमाउंट पे कर दिया, यानी 3,600 रुपये इन्हें पे करने थे। पहली बात बताओ 3,600 पे करने थे या 4,000 से? 3,600। 3,600 का 5% निकाला तो ये निकल कर आएगा 180 रुपीज शायद, हाँ 180 रुपये आएगा निकल कर। और हम किस किस को लग रहा है गोकुल को डेबिट करेंगे? सर बिल्कुल नहीं करेंगे। किस किस को लग रहा है कैश को डेबिट करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे। किस किस को लग रहा है डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे। पर डिस्काउंट अलाउड कौन सा वाला है? ये वाला या ये वाला? सर ये तो कभी नहीं करते, ना डेबिट ना क्रेडिट, ये तो हमने पेमेंट में से उड़ा दिया। और तो आराम आराम से समझते हैं, क्योंकि बेटा भले ही गोकुल को सामान बेचा है, पर गोकुल ने बोला कि मैं कैश डिस्काउंट लूंगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोकुल लिखूं या सेल्स? टू गोकुल लिखूं या सेल्स? सर सेल्स। तो 3,600 का 5%, 180 रुपये आपके यहाँ चले गए, 3,420 आपके यहाँ आ गए, सेल्स में आ गया आपका 3,600। तो यहाँ पर गुड सोल्ड टू गोकुल लिख दो चाहो तो, ऑन क्रेडिट नहीं लिखना, बस गुड सोल्ड टू गोकुल, नहीं तो गुड सोल्ड भी लिख सकते हो। गुड सोल्ड टू गोकुल रुपीज 3,600 एंड डिस्काउंट अलाउड 5, डिस्काउंट अलाउड 180। डिस्काउंट की वजह से बेटा वहाँ कैश आया है, और डिस्काउंट की वजह से वहाँ डिस्काउंट अलाउड आया, मतलब सामान तो 3,600 का था, 3,600 का, पर आपको उसके लिए सिर्फ पैसे मिले 3,420, 3,420 रुपये, क्योंकि 180 रुपये का 5% आपने कैश डिस्काउंट दिया, सामने वाला लेना चाहता है डिस्काउंट। परचेज गुड्स फॉर 10,000 एंड पेड 400 फॉर कैरिज ऑन दिस गुड्स। 10,000 का सामान खरीदा और 400 का कैरिज पे किया। ये कैरिज इसमें नहीं जुड़ेगा। अगर इसकी जगह मशीन खरीदी होती, फर्नीचर खरीदा होता, कोई इक्विपमेंट खरीदा होता, तो बेटा 400 रुपये जुड़ जाते। बट अभी ये कैरिज के नाम से अलग से जाएंगे, क्योंकि कैरिज हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, वो खर्चा अलग से शो किया जाता है, चाहे कैरिज ऑन परचेज हो या कैरिज ऑन सेल्स हो। बट अगर कोई एसेट खरीदी है तो आप उसी की कॉस्ट में जोड़ते हो, कैरेज, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, लीगल एक्सपेंसेस, रिपेयर चार्जेस ऑन फर्स्ट टाइम। परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 10,000 रुपये से परचेज डेबिट, 400 रुपये से कैरेज डेबिट, 10,400 से कैश क्रेडिट। और सिंपल नरेशन है, गुड्स परचेज्ड रुपीज 10,000 एंड कैरेज पेड रुपीज 400।
होप आपको ये पॉइंट आसानी से समझ में आ रहे होंगे। कैपिटल रेवेन्यू वाली वीडियो में सर समझाया है कि इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझाया है, बहुत डिटेल। एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर, घर से और पैसे ले आया कैपिटल के, बिजनेस तो पहले से चल रहा था, तभी तो इतने सारे ट्रांजेक्शन हो गए। 40,000 रुपये का और कैश ले आया, मुझे बताओ क्या एंट्री करूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल? सर नाम है उसका एडिशनल कैपिटल क्योंकि बाद में ला रहा है इसलिए वर्ड एडिशनल है, अदरवाइज तो एंट्री सेम ही होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर चेक से लाया होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते। क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ ₹40,000 ब्रॉट बाय प्रोप्राइटर। ब्रॉट मतलब होता है लेकर आना, ब्रिंग की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, ब्रॉट बाय ओनर या प्रोप्राइटर। सबको पता है किस चीज के लिए ला रहा है वो पैसा, कैपिटल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सर नरेशन एग्जैक्टली आपकी बुक से मैच नहीं करते, बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा। नरेशन होता था अपनी चीज को एक्सप्लेन करना। परचेज स्टेशनरी 800 रुपये और पोस्टल स्टैम्प्स 900 रुपये, तो दोनों को चाहो तो स्टेशनरी एक्सपेंस 800 और पोस्टल चार्जेस 100 रुपये, अलग अलग कर कैश को क्रेडिट कर दो। स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 800, पोस्टल चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 टू कैश 900। स्टेशनरी एक्सपेंस पोस्टल चार्जेस प्लीज 900 पेड, 900 रुपये पे कर दिया आपने स्टेशनरी एक्सपेंस के और पोस्टल चार्जेस के। नेक्स्ट पॉइंट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। विड्रॉन बैंक से क्या निकलेगा? हाथी घोड़े गधे, पैसा निकलेगा, आइसक्रीम चॉकलेट। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कुछ नहीं लिखा उन्होंने कैश विड्रॉन पर, हमें पता है भाई बैंक से क्या निकलेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपया? 20,000 रुपये है, 20,000 कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लिखेंगे अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹20,000। नेक्स्ट, अच्छा ये 9 थी, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 40,000 फ्रॉम मनु एंड रिसीव्ड 10,000 एज एडवांस टुगेदर विद द ऑर्डर। देखो ऑर्डर कितने का लिया, 40 का, 50 का, 5 लाख का, 50 लाख का, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नॉन मॉनिटरी है, ना तो पैसा आ रहा है ना जा रहा है। ऑर्डर लेना क्या, फोन पर आप बोलते 2 पिज्जा दे दो, 1 बर्गर दे दो, 1 कोल्ड ड्रिंक दे दो, उसमें थोड़ी ना वो पिज्जा बर्गर आपके पास आ जाएगा तो पैसे दोगे। अगर आपने घर पर आके मना कर दिया सर मुझे नहीं चाहिए, तो एंट्री थोड़ी ना डालेंगे उसकी। 10,000 रुपये एडवांस दिया है, इसकी एंट्री बनेगी क्योंकि पैसा हमें मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू मनु। क्या एंट्री बनेगी? मनु के नाम से, मनु इज द गिवर। एडवांस वर्ड से एंट्री नहीं बनती बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू मनु, यानी एक तरीके से कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनु। अगर हम देसी भाषा में बात करें एकदम सिंपल सिटी में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मनु 10,000 लिखेंगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम मनु एज एडवांस। ये जो 10,000 रुपये मिला है वो किस चीज का मिला है? एडवांस का। अमाउंट रिसीव फ्रॉम मनु ₹10,000 एज एडवांस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कैश 10,000 एंड गुड्स वर्थ ₹4,000 स्टोलन। स्टोलन मतलब होता है चोरी होना। कैश 10,000 का छुड़ गया और गुड्स 4,000 के छुड़ गए।
तो कैश के लिए बेटा वर्ड लॉस बाय थेफ्ट यूज कर सकते हो, बट बेस्ट वर्ड है कैश एम्बेजलमेंट। कैश एम्बेजलमेंट, अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश आपका चला गया। और दूसरा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, पहली बात 11 एंट्री है ये, तो सारी ऊपर नीचे होंगी। लॉस बाय थेफ्ट, जो गुड्स चोरे हैं उसके लिए एंट्री बनेगी लॉस बाय थेफ्ट। सो लॉस बाय स्टोलन नहीं बन सकती क्या? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। 10,000 का है शायद कैश और 4,000 का है आपका गुड्स। एक बार चेक करते हैं। 10,000 का कैश, 4,000 का गुड्स। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, यहाँ लिखेंगे गुड्स स्टोलन रुपीज 4,000, यहाँ आएगा 4,000। कैश एम्बेजलमेंट टू कैश रुपीज 10,000, यहाँ लिखेंगे कैश स्टोलन। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम देवेंद्र 40,000 एंड द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। गुड्स परचेज करें देवेंद्र से 40,000 के, क्योंकि पेमेंट चेक से जा रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ना देवेंद्र का कोई काम है ना चेक का कोई काम है। यानी ऐसे केस में आपने गुड्स खरीदे, परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट करोगे आप, देवेंद्र से खरीदे हैं बट पेमेंट आपने चेक से किया था। यहाँ चेक इन हैंड तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बेटा चेक दे रहे हो आप किसी को। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, गुड्स परचेज थ्रू चेक या बाय चेक। परचेजेस टू बैंक, ठीक है, देवेंद्र का कोई काम नहीं है। अगर आगे कैश लिखा होता तो परचेज टू कैश करते। 40,000 रुपये, देखो पेमेंट वाज मेड बाय चेक, अगर यहीं तक होती तो परचेज टू देवेंद्र, इन कैश होती तो परचेज टू कैश। सोल्ड 1/4 ऑफ द गुड्स एट 20% प्रॉफिट ऑन कैश, यानी इस 40,000 में से कुछ 1/4 छोटे चाकू से काटा, 10,000 निकाला, उस पर 25% प्रॉफिट चढ़ा दिया हमने। 25% प्रॉफिट का मतलब है 10,000 का 25% कितना होता है? 2,500। ये 12,500 रुपये के आपने गुड्स बेचे। 40,000 रुपये गुड्स खरीदा, 1/4 निकाला, 10,000 आ गया, 25% का आपने प्रॉफिट जोड़ दिया, तो 12,500। कैश में बेचा है तो कैश को डेबिट करेंगे और सेल्स को कर लेंगे क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वर्क नहीं कर रहा बेटा, थोड़ा सा आप इस एंट्री को लिख लेंगे, वीडियो अच्छी लगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। इस एंट्री को आप अपने आप से लिख लेंगे 12,500 से कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा देना, दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ पर 7906786321 पर व्हाट्सएप करके क्वेरी पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं अगले चैप्टर में। परचेज बुक, सब्सिडरी बुक चैप्टर शुरू होने वाला है आपका वेरी सून, और अकाउंटिंग इक्वेशन में।